अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माई चैनल दूसरी दुनिया। तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल दूसरी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज किसी की ज़िंदगी पर बीती, रूह पर खौफ व हिरास पैदा करती, एक घिनौनी मुआशरती बुराई की अक्कासी करती सच्ची कहानी। जिस तरह बहुत सारे लोग जादू, सफली और अमलियात वगैरह को नहीं मानते, मेरे वाले साहब भी नहीं मानते थे। बल्कि अगर कोई उनसे कभी जादू वगैरह की बात भी करता तो वो मजाक उड़ाते या फिर नाराज़ हो जाते थे। लेकिन फिर हालात ने उनको वो कुछ दिखाया कि उन्हें भी मानना पड़ा कि दुनिया में इबलीसी क़ुव्वतें भी मौजूद हैं और इन्हीं शैतानी क़ुव्वतों का एक हथियार जादू टोना भी है। मैं अपने वालिद की कहानी शुरू से आप लोगों को बताता हूँ। मेरे वालिद साहब अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। मेरे दादा का ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास घराने से था। मेरे वालिद, जिन्हें हम बाबू कहते थे, उनकी मंगनी बचपन में ही मामूजाद कज़न सोबिया से हुई थी। जिस ज़माने में मंगनी हुई तो बाबूजी के मामू भी एक सफ़ेद पोश घराने के सरबराह थे। बाबूजी बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। नौजवानी में तो वो अजीब सहर अंगेज़ शख्सियत के मालिक थे। बहुत ही खूबसूरत, मर्दाना वजाहत के मालिक, समझदार आदमी थे और गुफ्तगू में भी कमाल रखते थे, लेकिन माली तौर पर काफ़ी कमज़ोर थे। और इसी बात को बुनियाद बनाकर उनके मामू ने अपनी बेटी सोबिया की मंगनी तोड़कर उसकी शादी बहुत मालदार आदमी से कर दी थी। मेरे वालिद को इस मंगनी टूटने का बहुत सदमा हुआ और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अपना कारोबार करने का फ़ैसला किया। बाबूजी डायमंड ज्वेलरी बनाने के माहिर कारीगर थे। चुनाचे उन्होंने इस काम को बतौर कारोबार अपनाया और शब रोज़ मेहनत में लग गए। मेरी दादी अपने भाई यानी मेरे अब्बू के मामू के रवैये से इस कदर दिल बर्दाश्ता हुई तो फिर उन्होंने ख़ानदान में मेरे वालिद की शादी ही नहीं की, बल्कि अपनी इकलौती बहू गैरों में से लेकर आए। मेरी अम्मी एक नेक, फरमाबरदार, खिदमतगुजार और ताबेदार बहू थी। मेरी अम्मी के आने से उनके ससुराल में रिज़्क़ व रोज़गार बरसने लगा। मेरे बाबूजी का कारोबार तेज़ी से तरक्की करने लगा। चारों तरफ से दौलत आ रही थी। अल्लाह ने मेरे वालिद को नेक बीवी, औलाद, माल, इज़्ज़त और हर चीज़ से नवाजा। जबकि आंटी सोबिया की शादी जिन साहिब से हुई, उन्हें कारोबार में पे दर पे नुकसान उठाने पड़े और फिर उनको एक जानलेवा बीमारी लग गई, जिससे वो चंद सालों में अल्लाह को प्यारे हो गए और सोबिया आंटी अपने 2 बच्चों के साथ वापस अपने घर आ गईं। मेरी दादी ने अपने बेटे की मंगनी टूटने के बाद अपने भाई से तमाम ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, हत्ता के खुशी और गमी का भी ताल्लुक़ नहीं रहा था। ये उन दिनों की बात है जब मैं 5वीं जमात में पढ़ता था। मेरी दादी का इंतकाल हो चुका था। हमारा नया घर बंगले की सूरत में बन गया था और अम्मी ने नए घर की खुशी में महफिल मीलाद रखी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी अम्मी फितरतन बहुत नेक और दरगुजर करने वाली खातून थी। तो अम्मी ने बाबूजी से कहा, अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। आपको चाहिए कि आप भी अपने मामू को माफ़ कर दें और इस खुशी के मौके पर उन्हें भी मदऊ करें। बाबूजी अम्मी की बात का बहुत एहतराम करते थे। उन्होंने कहा कि बेगम जैसे आपकी मर्ज़ी, और अम्मी ने आंटी सोबिया के साथ तमाम घर वालों को भी दावत भिजवा दी। वो लोग भी हमारे नए घर में आए। हमारा 1000 गज़ का खूबसूरत बंगला, पोर्च में खड़ी 4-4 गाड़ियाँ, नौकरों की फ़ौज, वो लोग तो ये सब देखकर हैरान रह गए। उसी वक्त आंटी सोबिया ने ठंडी सांस लेकर अपनी बहन से कहा, इसको कहते हैं किस्मत। आज ये सब मेरा होता अगर मेरे अब्बा जल्दबाजी में मेरी मंगनी ना तोड़ते। अम्मी जो कि करीब से गुजर रही थी, आंटी सोबिया के हसरत भरे अंदाज पर कांप कर रह गईं। कई रोज़ तक ख़ानदान भर में हमारे नए घर और दावत का चर्चा रहा। एक दिन बाबूजी दुकान से घर आए और अम्मी से कहने लगे कि मेरी आँखों में काला पानी उतर आया है। डॉक्टर साहब कहते हैं मैं अब काम नहीं कर सकूंगा। चुनाचे बाबूजी डायमंड का काम करते थे और इस काम में तेज़ नज़र का होना ज़रूरी था, क्योंकि ये बहुत बारीक काम कहलाता है। आँखों की खराबी के बायस बाबूजी घर बैठ गए। आँखें ख़राब होने के साथ साथ वो बीमार भी रहने लगे। मेरे बाबूजी का चेहरा अजीब बेरौनक और बदवज़े हो गया था, हत्ता कि मैं उनका बेटा उनकी तरफ देखने से भी डरता था। उस ज़माने में उनका इलाज अंकल सारिया हॉस्पिटल के डॉक्टर शौकत अली सैयद साहब से करवाया जा रहा था, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े डॉक्टर थे। मेरे बड़े भाई उनको लेकर जाते तो डॉक्टर साहब कहते ये बिल्कुल ठीक हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है। सारी रिपोर्ट्स ठीक थीं, लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी।
एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। उस रोज़ हिंदुओं का त्यौहार होली मनाया जा रहा था। बाबूजी की तबीयत कदरे बेहतर थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी और ऐसा लगा जैसे कोई बाबूजी का नाम लेकर आवाज़ दे रहा हो। मैंने कहा मैं जाकर देखता हूँ, आप आराम करें। लेकिन बाबूजी कहने लगे रहने दो, मुझे किसी मर्द की आवाज़ लग रहा है, मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। और वो दरवाज़ा खोलने चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक कोई बहुत वज़नी चीज़ गिरने की आवाज़ आई। अम्मी और सब घर वाले देखने के लिए दौड़े दरवाजे तक गए तो देखते हैं कि बाबूजी पुश्त के बल फर्श पर पड़े हैं और उनके सीने पर कपड़े का बना हुआ एक इंसानी पुतला था जिसके पूरे जिस्म पर सुइयां घुसी हुई हैं। ये मंज़र तो खौफजदा करने के लिए काफ़ी था। मेरे बड़े भाई फ़ौरन वो पुतला उठाकर किसी नज़दीकी कब्रिस्तान में फेंक आए। उस दिन के बाद बाबूजी शदीद से शदीद बीमार पड़ते चले गए, लेकिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक ही आती थीं। अम्मी अक्सर बाबू से कहती आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे तो ये कोई ऊपरी चक्कर लगता है, किसी आलम को दिखा देना चाहिए। लेकिन बाबूजी सख्ती से मना कर देते, तुम लोगों का तो दिमाग ख़राब है, कोई जादू वादू नहीं होता, और मेरा कोई दुश्मन है जो मुझ पर जादू करवाता फिरेगा। अम्मी बेचारी खामोश हो जाती। मेरे बाबूजी का रंग सुर्ख और सफ़ेद था, शख्सियत ऐसी कि आदमी देखता रह जाए। लेकिन अब उनका रंग बिल्कुल स्याह हो गया था, गाल पिचक गए थे, आंखें जर्द और अंदर को धंस गई थीं, और मेरे बाबूजी की शक्ल पर एक अजीब सी वहशत तारी थी। उनकी पुरस्रार बीमारी के बायस कारोबार तबाह हो गया था। घर में तंग दस्ती दरों दीवारों से बरसने लगी। वो इंतहाई तकलीफ़ देह दौर था जो मुझे आज तक याद है। अम्मी बाबू की बिगड़ती हुई हालत को देखकर चुपके चुपके रोती और हम बच्चे सहमे सहमे से कमरे के कोने खुदरू में बैठे रहते। एक रात हम सब सो रहे थे कि अचानक मेरी बड़ी बहन की आंख खुल गई। देखती है कि बाबूजी तिजोरी खोले खड़े हैं। मेरी अम्मी को जल्दी से बहन ने उठाया। अम्मी के पूछने पर बाबूजी ने बताया सोबिया आई थी। सोबिया वो जो मेरे बाबूजी की साबका मंगेतर थी। कहने लगे सोबिया आई थी और वो मुझे कह रही थी कि घर की सारी चप्पलें और पैसे मुझे दे दो। मैंने जूतियां तो दे दी हैं, अब पैसे निकाल के दे रहा हूँ। कहाँ है वो? अम्मी ने पूछा। मेरे कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी है, बाबूजी कहने लगे। मेरे बड़े भाई ने कहा बाबूजी आप आराम से लेटो, मैं सारे पैसे खुद जाकर दे आता हूँ। मगर बाबूजी तो ज़िद करने लगे कि नहीं मैं खुद जाऊँगा। लेकिन मेरे बड़े भाई जब खुद गए देखा तो वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन घर की सारी चप्पलें गायब थीं। हम सब हैरान परेशान थे कि यह क्या हुआ। बाबू अपने बिस्तर पर आकर लेट गए और फिर उनको शदीद बुखार चढ़ गया। अम्मी इन तमाम बातों से बहुत परेशान रहने लगी, लेकिन बाबूजी किसी सूरत ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो किसी जादू वगैरह का शिकार हो गए हैं। एक रोज़ बाबू बहुत हिम्मत करके खड़े हुए और तैयार होकर घर के ऊपर वाली पोर्शन की तरफ जाने लगे। अम्मी ने पूछा खैरियत, आपसे तो चला नहीं जा रहा था, आप सीढ़ियाँ कैसे चढ़ गए हैं? बाबूजी कहने लगे कि मेरी बड़ी बेटी के रिश्ते के लिए चंद लोग ऊपर आकर बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे रिश्ते की बात तय करने जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर तो कोई नहीं है। अम्मी ने परेशानी से कहा कैसी बातें करती हो, मैं खुद बिठा कर आया हूँ, 3 मर्द और 2 औरतें हैं। अच्छा चलिए, अगर आप अपनी बड़ी बेटी के बाप हैं तो मैं भी तो माँ हूँ ना, मैं भी चलती हूँ। अम्मी उनके साथ ऊपर ड्राइंग रूम में गई तो देखा वहाँ तो कोई नहीं था, लेकिन कमरे में एक अजीबोगरीब सी महक थी। अस्ट्रे में सिगरेट के अनजले टुकड़े थे और दाएं तरफ बिछे हुए दीवान पर मोतिया के फूलों का गजरा रखा हुआ था। अम्मी तो दम बखुद रह गई। बाबू कहने लगे देखो वो लोग मौजूद थे, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से चले गए। अच्छा था कि मैं खुद आकर उनसे बात करता, क्योंकि वो कह रहे थे कि बात ख़त्म करने के बाद वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। अपने साथ? अम्मी ने हैरान होकर कहा। हाँ, अपने साथ उनके घर में, लेकिन तुम पीछे लगकर आ गई ना, तो वो चले गए। बाबू नाराज़ थे और अम्मी खौफजदा। रोज़ घर में कोई ना कोई पुरअसरार वाक़या रूनुमा होता। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बाबू का बेड खिड़की के साथ लगा हुआ था। वो आंखें बंद किए लेटे थे और अम्मी उनके सरहाने बैठी सूरह बकरा पढ़ रही थी कि मिट्टी की एक हांडी उड़ती हुई आई। घर के बल्ब तड़तड़ा कर टूटने लगे और वो हांडी रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार करती हुई घर में घुसती चली गई। हत्ता के दीवारों में से ऐसे गुजरी जैसे वहाँ कोई दीवार ना हो, और बाबू के पलंग के पास आ गई।
लेकिन कुरान की तिलावत सुनकर जैसे वहीं ठठक कर रह गई। अम्मी उस हांडी को देखकर इतने खौफजदा हुई कि ज़ोर ज़ोर से कुरानी आयत पढ़ने लगी और कुरान को एक ढाल की तरह लेकर अम्मी अब्बू के बेड के पास खड़ी हो गई। हांडी थोड़ी देर तक तो हवा में मुअल्लिक रही और फिर धड़ाम से फर्श पर गिरकर टूट गई। उसके टूटने से इस कदर सख्त बदबू फैली जो बयान करने से बाहर है। उस बदबू को आज 25 साल गुजरने के बावजूद मैं महसूस कर सकता हूँ। बाबू भी ये सब मंजर खुली आंखों से देख रहे थे और ज़िंदगी में पहली बार वो सोचने पर मजबूर हो गए कि कुछ है जो गलत हो रहा है। मेरा इस बात पर ईमान है कि जब किसी काम का वक्त आ जाता है ना, तो खुद ब खुद रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। शायद अब बाबूजी की सेहत याबी का वक्त आ गया था और हमारी परेशानियां ख़त्म होने वाली थीं। दूसरे दिन सुबह जब सारे घर वाले डरे डरे और बुझे बुझे थे, बाबूजी ने अम्मी से कहा, तुम अक्सर कहती हो ना कि मुझे किसी आमिल को दिखाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तुम ठीक कहती हो। अगर तुम किसी पीर फ़कीर मौलवी या आमिल को जानती हो तो बुलवाओ। बाबू की तरफ से इशारा मिलने की देर थी। अम्मी तो खिल उठी क्योंकि वो अच्छी तरह जानती थी कि बाबूजी बीमार नहीं हैं, बल्कि उनके साथ कोई ऊपर का मामला ज़रूर है। हमारे अम्मी के एक रिश्ते के मामू थे। वो रूहानी इल्म के बारे में जानते थे लेकिन अमल करते नहीं थे। वो गरीब आबाद की कच्ची आबादी में रहते थे। अम्मी एक शाम मुझे लेकर अपने मामू अब्दुल गफ़ार के घर पहुंच गईं, जिन्हें हम लोग नाना गफ़ार कहते थे। उनकी उम्र तकरीबन 85 साल थी, लेकिन सेहत काबिल रश्क हद तक अच्छी थी। अम्मी ने नाना गफ़ार को सारा मसला सुनाया। उन्होंने कहा, बेटी मैं तो कोई आमिल हूँ नहीं, तुम किसी आमिल से बात करो। अम्मी ने रोते हुए कहा, मामू मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे आप खा कितना ही मना कर दें लेकिन आप इस तरह के अमल से वाकिफ़ हैं। हमने अपने अम्मी अब्बू से सुना था कि आपने कुछ जादू टोनों से मुतल्लिक़ अमलियात सीखे हुए हैं। मामू आपको अल्लाह का वास्ता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे मियाँ बहुत बीमार हैं, सिर्फ़ आप एक दफ़ा आकर उनको देख लें। अम्मी की बातों पर नाना गफ़ार का दिल पसीज गया और उन्होंने दूसरे दिन मगरिब के बाद आने का वादा कर लिया। अगले दिन नाना गफ़ार हमारे घर आए। बाबू बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनकी आंखें बंद थीं और सांस हल्के हल्के चल रही थी। उनका चेहरा स्याह हो रहा था। नाना गफ़ार के आने पर बाबू ने उठने की कोशिश की लेकिन मेरे बाबूजी से उठा ही नहीं गया। नाना ने उन्हें लेटे रहने के लिए कहा और फिर उनके सरहाने रखी कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने पहले तो मुँह ही मुँह में कुछ पढ़ा और फिर बाबू के दोनों हाथ सूंघे। जब वो अपने हाथों में बाबू के हाथ लिए सूंघ रहे थे तो उनके चेहरे पर अजीब सा तासुर था। फिर वो उठकर कमरे से बाहर आ गए और अम्मी को इशारे से बुलाकर कहा, इन पर तो मियादी काम हुआ है। मियादी काम क्या होता है मामू? अम्मी ने उलझन आमेज़ अंदाज में पूछा। जिसने भी इन पर सफली का अमल कराया है, उस अमल के तहत 4 माह के अंदर अंदर तुम्हारे मियाँ को मर जाना चाहिए था। ये सुनकर मेरी अम्मी तो रोने लगीं। नाना गफ़ार ने अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा कि बेटा तेरे मियाँ का काम बहुत मुश्किल है, इसमें हर हाल में एक जान जानी है। बहरहाल फिर भी मैं इंशाअल्लाह ये काम करूँगा। और हाँ, इनकी मियाद के सिर्फ 22 दिन बाकी रह गए हैं और ये मेरा तुझसे वादा है कि आज तेरे मियाँ से बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, लेकिन इंशाअल्लाह 21वें दिन ये अपने हाथों में मिठाई का टोकरा उठाकर मेरे घर आएंगे। उस वक्त नाना गफ़ार का दावा बड़ा अजीब सा लगा, जबकि बाबू तो हिलने चुलने के काबिल भी नहीं थे। दूसरे दिन नाना गफ़ार ने अपना अमल शुरू कर दिया। उन्होंने एक बकरे की सिरी मंगवाई और उसको बाबू के सर पर से उतार कर किबले की सिमत रखा और फिर इस पर कोई अमल पढ़ते रहे। हम बच्चे थे, ऐसे मौके पर अम्मी हमें दूर रखती थी, बल्कि कोशिश करती कि हम पड़ोस में चले जाएं, लेकिन मैं नहीं जाता था और छुपकर नाना गफ़ार को अमल करते देखता और कभी बिस्तर पर अधमुँ लेटे अपने प्यारे बाबा जी को। नाना गफ़ार ने वो खोपड़ी अम्मी को दी और कहा, इसको कब्रिस्तान में फेंकवा दो, लेकिन जो भी फेंकने जाए उससे कहना कि इस खोपड़ी को फेंकते ही आवाज़ें आने लगेंगी जैसे कोई बुला रहा है, लेकिन पलट कर नहीं देखना। अम्मी ने मेरे दूसरे नंबर वाले भाई को बोला कि तुम जाकर इस खोपड़ी को खामोश कॉलोनी के कब्रिस्तान में फेंकाओ, लेकिन मेरे बड़े भाई कहने लगे कि नहीं, ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, मैं खुद ही जाऊंगा। अम्मी ने आयतुल कुर्सी और दूसरी बहुत सारी दुआएं पढ़कर भाई पर फूंकी और उनको कब्रिस्तान रवाना कर दिया। भाई बताते हैं कि जब उन्होंने खोपड़ी फेंकी और पलटे तो उनको लगा जैसे बाबू बहुत तकलीफ़ में उनको आवाज़ें दे रहे हैं।
फिर उनको हम छोटे बहन भाइयों के रोने पीटने की आवाज़ें आने लगीं, लेकिन वो कानों पर हाथ रखे सर पर पैर रखकर वहाँ से भाग आए। कभी नाना गफ़ार अंडू पर लकीरें खींचते और कहते किसी ऐसी जगह पर डाल आओ ताकि किसी के लांगन फलांगन में ना आए। जैसे जैसे नाना बाबू पर किए गए अमलियात का तोड़ कर रहे थे, बाबू दिन ब दिन सेहतमंद होते जा रहे थे, लेकिन नाना गफ़ार की हालत थोड़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उस रोज़ अमल का 15वां दिन था। अम्मी ने नाना गफ़ार से कहा कि मामू पता तो चले ऐसा कौन है जिसने इतना सख्त अमल किया है कि जान के लाले पड़ गए हैं। नाना गफ़ार ने टालने वाले अंदाज में अम्मी से कहा, अरे बेटी छोड़ो, तुम्हारा मियाँ सेहत याब हो रहा है, छोड़ दो अब इन सब बातों को। लेकिन अम्मी ने तो जैसे ज़िद ही पकड़ ली कि मुझे तो नाम बताएं ताकि मैं फिर आइंदा एहतियात करूं। बेटी मैं नाम तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन हाँ इतना बता दूं कि एक औरत है, वो तुम्हारे घर की खुशहाली और तुम दोनों मियाँ बीवी की आपस की मोहब्बत से हसद करती है और उसने किसी सफ़ेद मीठी चीज़ में इनको कुछ खिलाया है, और जब अमल पेट में उतर जाए या कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए तो फिर वो जान लेकर ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारा मियाँ इंशाअल्लाह सिर्फ 6 दिन बाद अपने पैरों पर चलकर मेरे घर आएगा। नाना गफ़ार ने अम्मी के परेशान चेहरे को देखते हुए उन्हें तसल्ली दी। अम्मी के साथ साथ मेरे बड़े भाई भी समझ गए कि वो खातून कौन हो सकती हैं, लेकिन खामोश रहे कि बोलने और झगड़ने से अब क्या फ़ायदा। जिस रोज़ अमल के उतरने का 20वां दिन था, बाबू अचानक उठे और अम्मी से कहने लगे, मैं नहाऊंगा, मुझे लगता है मेरे जिस्म पर चींटियाँ सी रेंग रही हैं और मुझे अपने आप से शदीद बदबू आ रही है। और फिर बाबू के जिस्म की बदबू सारे घर में फैल गई। सांस लेना धोबर हो गया था। अम्मी ने जल्दी से नाना गफ़ार को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई तो वो सुनकर ज़ोर से हंसे। बस बेटी, वो चीज़ अब तुम्हारे मियाँ के अंदर से बाहर निकल रही है, तुम बेफिक्र होकर उनके नहाने का बंदोबस्त करो। बाबूजी जब नहा कर निकले तो वो आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे बाबूजी का रंग बिल्कुल सफ़ेद, उसी तरह जिस तरह पहले था। सेहत ज़बरदस्त थी, दुबले होने के बावजूद सेहतमंदी उनके चेहरे से झलक रही थी। और सबसे बड़ी बात यह कि उनको साफ दिखाई दे रहा था। घर में एकदम खुशी की लहर दौड़ गई। बाबूजी ने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया। अम्मी ने फ़ौरन शुक्राने के नवाफिल अदा किए और महल्ले में मिठाई तकसीम की। दूसरे दिन जुम्मा था। नमाज जुम्मा के बाद बाबूजी ने मिठाई का टोकरा बनवाया और अम्मी से कहा, मैंने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया था कि जादू सफली वगैरह होता है, लेकिन अब खुद पर बीती तो यकीन आ गया। मैं आपके मामू के घर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मिठाई का टोकरा खुद उठाकर उनके घर जाऊंगा और उनका शुक्रिया तहे दिल से अदा करूंगा। अम्मी और बाबूजी नाना गफ़ार के घर पहुंचे तो असर की नमाज का वक्त हो रहा था। नाना गफ़ार तकिए से टेक लगाए किबला की तरफ मुंह किए बैठे थे। जब बाबूजी अंदर दाखिल हुए तो नाना गफ़ार खुश दिली से मुस्कराए और बहुत मोहब्बत से बाबू का हाथ थाम लिया। बेटा, बरसों पहले अपनी जवानी में मैंने शोखी में आकर ये रूहानी अमल सीखा था एक बहुत बड़े आमिल से। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी बीवी को कैसे खबर हो गई कि मैं इल्म जानता हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी ना अमल किया और ना ही किसी के अमल की काट की, लेकिन 60 बरस बाद तुम्हारे लिए मैंने अपना हुनर आजमाया। शायद मैंने ये सीखा ही तुम्हारे लिए था। जिस दिन मैंने तुम्हारा काम करना शुरू किया था ना, मेरे मौकिलों से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि इस आदमी के हिस्से का कफन दफन हो चुका है और 22वें रोज़ इस कफन के लिए हमको जिस्म चाहिए। तो बेटा, मैं तो ज़िंदगी गुजार चुका हूँ, तुम्हारे आगे तो बाल बच्चे खड़े हैं। मेरा कहना सुना माफ़ करना, इस कब्रिस्तान में दफन कफन को जिस्म चाहिए और मैं अपना जिस्म उनको दे रहा हूँ। फिर नाना गफ़ार ने बाआवाज़ बुलंद कलमा तैयबा पढ़ा और उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। अम्मी और बाबूजी जो मिठाई लेकर खुशी खुशी उनका शुक्रिया अदा करने गए थे, पहले तो हैरत से गुम खड़े हुए और फिर फूट फूट कर रोने लगे। मेरे वालिद मरते दम तक नाना गफ़ार का नाम बहुत अकीदत से लिया करते थे। बाबूजी कहते थे, बेटा, ये तो बहुत लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, लेकिन नाना गफ़ार ने वाकई मेरे लिए अपनी जान दे दी। दुनिया में आदमी तो बहुत होते हैं, लेकिन इंसान बहुत कम होते हैं, और नाना गफ़ार एक अजीम इंसान थे। किसी की ज़िंदगी को हसद की आग में जलकर सफली इल्म और जादू टोने से अजाब बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन आखिरत में उसकी भरपाई बहुत महंगी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारी आप सबसे गुजारिश है कि एक बार हमारे चैनल दूसरी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें।